आखिरकार कोलेस्ट्रॉल नसों को कैसे ब्लॉकेज करता है? तो सबसे पहली बात भैया, कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा है, ये फैट फैमिली का हिस्सा है, इसलिए हम इसको फैट का विशेष प्रकार बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का कच्चा माल की तरह काम करता है, जो कि सेल बनाने में, हार्मोन में, विटामिन डी में, बाइल जूस वगैरह बनाने में मदद करता है। फिर बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की। तो भैया सामान्यतः जो कमरे के तापमान पर सॉलिड फॉर्म में हो वो सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आता है, जैसे कि पशु उत्पाद में घी है, मक्खन है, डालडा है, मांस की चर्बी है। फिर आगे बात करें तो नारियल का तेल हो गया, पाम ऑयल जो कि सबसे भारी मात्रा में बिक रहा है अभी। फिर बात करते हैं सामान्यतः जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में हो वो अनसैचुरेटेड फैट में आता है, जैसे कि सरसों का तेल, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, अखरोट, बादाम, अलसी, इन सब का तेल। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, भाई हमने फैट खाया, फैट जो है आंत में जाके अवशोषित होगा और काइलोमाइग्रेन बना लेगा। काइलोमाइग्रेन कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का पैकेट है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये पैकेट पूरे शरीर में घूमेगा और सेल्स को एनर्जी देगा। अब जो बच गया ना वो पहुंचता है लिवर के पास। पहली बात तो भैया लिवर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इसलिए हम यदि बाहर से ना भी लें तो काम चल जाएगा। बाकी ये VLDL और HDL बनाता है। तो VLDL जो होता है इसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन कम होता है। अब ये पैकेट ना, ये भी एक प्रकार का पैकेट है, ये पूरे शरीर में घूमता है और शरीर को एनर्जी देता है और कन्वर्ट हो जाता है LDL में। ये LDL ना कच्चा माल की तरह काम करता है, किस किस के लिए? सेल मेम्ब्रेन और हार्मोन्स वगैरह बनाने के लिए। लेकिन जब इनकी डिमांड पूरी हो जाती है तो ये LDL जो है ना ब्लड में घूमता हुआ किसके पास पहुंच जाता है? लिवर के पास। लिवर में रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो LDL को अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है? कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है जब हम सैचुरेटेड फूड जो फैट है वो ज़्यादा लेते हैं, तो उस कंडीशन में लिवर की जो रिसेप्टर सेल्स थी LDL को अवशोषित करने वाली वो कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड में LDL बढ़ जाता है। और ये LDL अगर ब्लड में पड़ा रहा ना तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिंपल भाषा में, जिस नस में से शुद्ध ब्लड फ्लो हो रहा है उस नस में ना उसकी दीवार में जाके ये धंस जाता है और फिर शरीर साफ करने की कोशिश करता है तो उस जगह पे ब्लॉकेज बन जाता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि हार्ट अटैक कई कारणों से होता है। दूसरी चीज़ होती है HDL। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, आंत और लिवर दोनों बनाते हैं। ये क्या करता है? एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ना उसको एक प्रकार से सफाई कर देता है। या आप ऐसा समझो कि जो अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं ना तो वो HDL को एक प्रकार से सपोर्ट करता है, यानी कि लिवर की जो रिसेप्टर सेल्स कम हो गई थी LDL को अवशोषित करने वाली, उनको बढ़ा देता है, जिससे LDL का लेवल कम हो जाता है। कुल मिला के यहाँ पे संतुलन बन रहा है। सिंपल सी चीज़ है। फिर एक चीज़ और, लोगों को लगता है कि जब हम ऑयली चीज़ें खाते हैं तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो शुगर होती है ना वो भी इनडायरेक्ट रूप से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है।